नमस्कार मित्रों, जी के संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 2/6/2024 और 2/6/2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उन सभी का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऐसे व्यूअर्स जो चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ऐसे कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 जून को। 30 जून को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले सिख दंपत्ति बने? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अगला प्रश्न है, एक मिनट जरा, हाल में फिक्की द्वारा कहाँ कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में फिक्की द्वारा कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिबूती। नेक्स्ट, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा से। यह प्रश्न आपका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसे आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। ओडिशा संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। स्वयं योजना को ध्यान रखिएगा, ओडिशा सरकार का है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम बदलकर VR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। तो इन सभी पॉइंट्स को आप जो है ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत जो है कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। तो कुछ बुलेटिन इस संबंध में, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको ब्रिंद ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। ये सभी पॉइंट्स भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में IAF की टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंची? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलास्का। अलास्का आपको मालूम है अमेरिका का एक प्रांत है, जिसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। IAF इंडियन एयरफोर्स का जो एक टुकड़ी है वो रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अलास्का पहुंची, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में IIT के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IIT भुवनेश्वर। IIT भुवनेश्वर के जो है शोधकर्ताओं ने ये बताया है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती है। कुछ बुलेटिन्स हैं, इसको भी ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी P संतोष। P संतोष को जो है NARCL का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको आप जरा लिखते हुए चलेंगे। संजीव जैन विप्रो के नए कू बने हैं। इदाशीष नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं।
एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस ने घोषणा की है कि तालिबान को जो है वो आतंकवादी सूची से हटाएगा। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत बड़ी खबर है, और ये अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती देता हुआ रूस दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, कुछ बुलेटिन जरा संबंध में डिस्कस करते हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोवा। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस जो है मनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन है, इसको भी ज़रा ध्यान रखिएगा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा भारत ने अपनी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को जो है लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। RBI के संबंध कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। RBI गवर्नर ने 3 प्रमुख पहलों का अनावरण किया, प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और एक फिनटेक रिपोजिटरी। प्रवाह RBI से प्राधिकरण, लाइसेंस और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल है। प्रमुख विशेषताओं में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना, स्थिति ट्रैकिंग, प्रश्नों के उत्तर और समय का निर्धारण शामिल है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अल्बर्ट S. रूडी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्म निर्माता। अल्बर्ट S. रूडी जो है फिल्म निर्माता थे, इसको जरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कर्मचारी चयन आयोग SSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश रंजन। तो ये प्रश्न भी आपका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी के लिए। तो मित्रों, ये रहा आज के सभी महत्वपूर्ण MCQ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और बहुत सारे MCQ जैसे बहुत सारे जीके या यूट्यूब वाले बनाते हैं, तो आप जो उनका भी सहारा ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।